हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वापस आ चुका हूँ मैं। इसे जरा सही कर दो, जरा एक सेकंड। वेलकम टू माय न्यू वीडियो दोस्तों। आज हम रात में वीडियो बना रहे हैं क्योंकि चुल है, क्योंकि मेरा मन। आज हम बात करेंगे दोस्तों शक्तिमान के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा, रिसेंटली शक्तिमान बहुत ज्यादा चहक रहे हैं। तो फिर आज हम उनको देखेंगे, उनको समझेंगे, उनका हम बात करेंगे, उनको वो अटेंशन देंगे जिसकी वो बहुत ज्यादा नीड में। आई एम मुकेश खन्ना, इंडियाज फर्स्ट सुपर हीरो शक्तिमान। कैन आई प्ले दिस? निज मन मुकुर सुधारी। एक सेकेंड भाई, इतना ऑटो ट्यून एआई का बहुत ज्यादा इन्हें इस्तेमाल था। फक 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 बच। सर आप कैरेक्टर से कब निकलोगे? वंदे मातरम। ओके, मैं चलाऊंगा नहीं तो मुझे खड़ा हो जाना पड़ेगा। समय इस भाई एक सेकेंड, ठीक है मैं मानता हूँ जो भी ये बोल रहे हैं दद्दू वो थोड़ा नॉनसेंस है, पर हर चीज में समय रहना बेचारे को उसको क्यों घुसा रहे हो? बेचारे इसमें क्या समय रहना, इस वंदे मातरम समय रहना on this Independence Day। भाई एंशिएंट एलियंस, एक तो ये आ जाएगा। तो पहले यूज मी एज द डिसलाइक बटन। भाई वो इंसान कुछ बुढ़ापे में कर रहा है, करने दो ना, क्यों ये डिसलाइक बटन बनना है तुम्हें? लास्ट मी है शक्तिमान। 100 पॉइंट्स फॉर द कॉन्फिडेंस मेरा ब्रदर। वो तो रणवीर सिंह को भी नहीं करने दे रहा। एक स्वर सम्राट, रुक जाओ। इंडोर कौन चश्मे लगाता है भाई? सोचते बहुत बड़े, बहुत ज्यादा कूल लग रहे, इतने बेवकूफ लगते हैं मुझे ऐसे लोग। आशा भोसले जी नहीं रही। ओह फक, आप कब जा रहे हो? गलत आदमी से पंगा ले लिया इस इंसान ने। बी रेडी फॉर रिप्लाई शक्तिमान। अबे चलना। देखो वो वाली बात है कि एक इंसान होता है ना जो अपने प्राइम में ही रह जाता है, बिल्कुल अपने प्राइम के बारे में ही सोचता रह जाता है। ये इंसान जो ये दद्दू है, अपने आप को अभी भी वही उसी एज का समझते हैं। अभी मैं शक्तिमान हूँ, अभी मैं आंखों से लेजर निकाल के इसे गधे पे बैठा दूंगा। शक्तिमान प्रेग्नेंट बटन यहाँ पे भी बोलो ने लीजिए। ओ भाई इतना मैं नहीं पढ़ने वाला, आप तो बड़े इन्वेस्टेड हो यार। भाई शक्तिमान इज इनटू दैट शिट भाई। मुझे लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि मैं अपने इन व्यूअर्स को, जो सालों से मेरी बातें सुन रहे हैं। कौन सुन रहा है? क्यों ना अपने शो में इनवाइट करूं? द मुकेश खन्ना शो। वाओ, समय रहना को बुला लो चचा। एक तो ये देखो, रुक जाओ भाई एक सेकंड। ठीक है अंक जितने भी अजीब हो, पर भाई ये बंदा ज्यादा अजीब है अंक से। फिर तो ये देखो, समय भाई कितना चमचागिरी कर सकते हो आप। बेटर लाइफ नितिन पाल भाई। ये देखो यहाँ पे भी समय पागल ही हो चुका है। सर आपका बच्चे से फैन हूँ, बट आप जिम स्टार्ट कीजिए, बहुत सही होगा। ओए अंक के फिजिक पे मत बोलियो। ये देखो अंक जो है ना, वो अपने जैसे लाइक माइंडेड पीपल के साथ पॉडकास्ट भी करते हैं, और उसमें अंक का एक बहुत बड़े चीज, अंक कुछ बोलते नहीं है। अंक बस वो जो बंदे ने लास्ट बोला है ना, उसकी लास्ट की लाइन रिपीट कर देते हैं। Yes, we love this mythology, and I said, dude, this is not mythology. This is history. And I'll History. tell you something. जीवनी बूटी है, it is still there. Still there. Just in that small Still area. there. पापा को कहता था कोई गुरुकुल ढूंढो। गुरुकुल में मुझे गुरुकुल ये वाकई एक विज्ञान है, एक साइंस है जो एक डिवाइन साइंस है। Divine science है। प्लेस पे अरे दद्दू आप नहीं हो शक्तिमान, आपने रोल प्ले करा था शक्तिमान का भाई। ही इज इन एप्स्टीन फाइल एंड आई कांट प्रूव इट। एक दिन नितिन पाल, एक दिन मुकेश खन्ना के इंस्टाग्राम पे आया, इसने सारी पोस्ट पे ये चेप दिया। शक्तिमान आ गए वेटिंग करने, अब लेंगे। क्या वो सडनली भटक के हमारे पर आ सकते हैं? आते हैं, कई सारे आते हैं। जो मतलब क्वेश्चन भी खुद ही पूछ रहे, जवाब भी खुद ही दे रहे। क्या वो आ सकते हैं? आते तो पत्थर का, क्योंकि हमने बहुत लोगों ने इसकी, साइंटिस्टों ने उसकी स्टडी भी की है जी। हम ऑब्वियसली भाई शक्तिमान है साइंटिस्ट। माय बिगेस्ट रहना यही सबसे बड़ी मेरी कमजोरी है कि अरे आप चुप ही तो नहीं रहते, सबसे बड़ी बात तो यही है। कुछ भी होता है पहले इन्हें ज्ञान देना जरूरी है कि ये जो हो रहा है ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और मैं कौन हूँ? मैं शक्तिमान। कलयुग हाँ कलयुग। जब बुड्ढे दद्दू बोलने लगे ज्यादा इतना, तो उसे कलयुग कहते हैं। देखो चलो, पर बात यह है कि ये जो कलयुग आप कर रहे हो, ये बुड्ढों को तभी क्यों याद आता है कलयुग, जब इनकी कुछ मर्जी के ऑपोजिट हो रहा होता है। अरे जब तुम यंग थे तब भी कलयुग ही था।
बाप से बढ़कर शक्तिमान हो गया। बाप से बढ़ के शक्तिमान हो गया। क्या बात है? Damn, in so deep thinking. दद्दू, आप तब के जमाने में जब लोग थोड़े गवार थे, ऐसे बोल दिया होगा आपको, आपने थोड़ा ज्यादा सीरियसली ले लिया है। आप सच में ही बाप बनना चाह रहे हो। आज के बच्चों को मैं कहता हूँ शक्तिमान की 10 गुना ज्यादा आवश्यकता है। उस अरे, 97 तो आप ही बनोगे क्या शक्तिमान? अगर आपको इतनी अकल है, आपको इतना वो है कि आज के बच्चों को शक्तिमान की जरूरत है, तो फिर आप उसे करने तो दे नहीं रहे किसी को। रणवीर सिंह को शक्तिमान करना था, उसे करने नहीं दे रहे। गुमराह हो चुका। गुमराह हो गए। मुकेश खन्ना जी उन्हें लाएंगे राह पे। ये देखो किसी ने अपने भाई, तुम ये सोचो, जब इन्होंने मुकेश खन्ना दद्दू ने जब इस कॉस्ट्यूम को वापस ऑल्टर कराया होगा अपनी तोंद के लिए। समझना शुरू कर दें कि आजकल के लोग सिर्फ वायलेंस देखना चाहते हैं। नहीं साहब, हम अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं। थोड़ा सा बेवकूफ क्या बोल दद्दू, थोड़ी सी दवाई ववाई कम खाते हो क्या आप? अब जब उसमें टॉपिक ही ऐसा है जिसमें वायलेंस रिलेटेड है, तो वायलेंस तो होगी ना। अच्छे मैसेज की फिल्म देखना चाहते हैं, शक्तिमान भी देखना चाहते हैं। अरे नहीं देखना चाहता कोई शक्तिमान देखना चाहते हैं, उन्हें देखने दे नहीं रहे, बनाने दे नहीं रहे। शक्तिमान देखना चाहते हैं बच्चे। अरे खुद को इतना ओरिजिनल बताते हैं कि मतलब शक्तिमान तो मेरी क्रिएशन है, मेरा कॉपीराइट है, मैं बताऊंगा क्या होगा शक्तिमान के साथ। तो करते करते वो हमने सब्जेक्ट बनाया और बनते 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 क्या बन गया हमें भी नहीं मालूम। हाँ, सुपर, क्या बोलूं दद्दू, झूठे सुपरमैन को कॉपी करके और उसमें भुजंगासन डाल के तूने शक्तिमान बना दिया, और अब बोलो ओरिजिनल। रणवीर सिंह को भी मैं हाँ। मुबारकबाद देना चाहूंगा। काफी टाइम के बाद उनकी फिल्म हिट हुई है। एक्टर है, एनर्जेटिक एक्टर है, लेकिन शक्तिमान में अभी तक मेरे को शक्तिमान नहीं दिखा। बार बार ये इशारा क्यों करता है मेरी ये? इसको दीवार इंडियाज फेवरेट सुपर हीरो जस्ट मेड अ कमबैक। पहली बात तो फेवरेट किसने का, परफॉर्मेटिव लोगों का बैटमैन भी। माय डियर फ्रेंड्स, रात में कैमरे की बैटरी खत्म हो गई थी, तो फिर हम उस वक्त रिकॉर्ड नहीं कर पाए, पर मुझे वीडियो जरूर देखनी है। शक्तिमान जी ने समय रहना पड़ा लिया। हाँ भाई, एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। अच्छा, कितने भी तो आप सीधी कर लो, क्यों आप ऐसे टेढ़ी दुम के साथ रह रहे हो? उसका एक वीडियो जिसमें हंस रहे हैं लोग, तालियां मार रहे हैं लोग। बताओ, मेरे पे तो कोई नहीं हंसता। भी अलाइव हूँ, आई एम स्टिल अलाइव। अच्छा। अरे आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। आप अलाइव होने का सिर्फ बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अलाइव रहकर करते क्या वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। देख लो, अलाइव रह के ये क्या कर रहे हैं? इससे अच्छा तो अरे साहब, जोक था मतलब क्या होता है? तो जोक था का मतलब जोक था होता है, गंदा जोक हो सकता है, अच्छा जोक हो सकता है, पर जोक तो जोक होता है। आप मदर फादर के सामने खड़े होकर उसको गाली देके बोलोगे अरे ये जोक है, तो मदर फादर क्या करेंगे? थप्पड़ नहीं मारेंगे उसको? तो आप किसके मदर फादर हो इनमें से? किसकी मम्मी हो आप? बताओ। जोक सुना रहा है, लाफ्टर्स आ रहे हैं जो देखो, मेरे लिए तो कोई लाफ्टर आता ही नहीं है। बताओ, मेरे लिए नहीं आता, इसे क्यों मिल रहा है? दद्दू, आप एक जल कुकड़े बुढ़े हो, ठीक है? लाफ्टर्स आपको तो इतनी उम्र में थोड़ा वाइज हो जाना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि कोई बात नहीं, भाड़ में जाए, अपना काम करो, अपना भगवान का नाम लो। आप क्यों इन सब में पढ़ रहे हो? अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना साहब, ऑडियंस को क्यों छुपा के? अरे कहाँ, कौन सी? और रुक जाओ, ये ऑडियंस दद्दू देखो और खुश हो जाओ, ठीक है? ये लो और अच्छे से देख लो, ये रही सारी ऑडियंस दद्दू, ठीक है? अब मत बोलना। एआई में तो कुछ भी क्रिएट, जिसको हम कहते हैं कि स्टैंडिंग कॉमेडियन, जिसको आप स्टैंडिंग, हाँ, स्टैंडिंग कॉमेडी। एक होता है स्टैंडिंग कॉमेडियन, एक होता है लाइंग कॉमेडियन, एक होता है सिटिंग कॉमेडियन। कॉमेडियन बोल। मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूँ। अरे डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये नहीं होता कि आपको डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये नहीं होता आप शक्तिमान के खिलाफ बोलोगे। अभिव्यक्ति के आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को हर्ट करें। अच्छा, मैं बताता हूँ, मुकेश खन्ना जी को हर्ट हो गया है, दद्दू को ना हर्ट हो गया, तो फिर सॉरी शक्तिमान। इसीलिए संविधान में भी नहीं लिखा हुआ कि आप कुछ भी बोलिए साहब। दद्दू, फ्री स्पीच का मतलब पता आपको? किसी अगर है तो उसको बदल डालो। मैंने ठीक है क्या? डैम भाई, अगर डेमोक्रेसी शक्तिमान के खिलाफ बोलती है तो डेमोक्रेसी को बदल डालो। मुकेश खन्ना के बारे में बोल रहे हैं, जो वो इतना महान नहीं है वो, लेकिन साहब शक्तिमान भी इतना महान नहीं है। शक्ति, पता नहीं इस बंदे ने पता नहीं शक्तिमान को क्या अपने दिमाग में बना रखा है। उस जमाने में शक्तिमान के टाइम पे बच्चे मर रहे थे। Who the hell are you to tell me this? Who the hell are you to tell him this? कोई बच्चा नहीं मरा था, कोई बच्चा नहीं गिरा था। हाँ। ठीक है, बच्चे जंप मारते हैं। यही कह रहा है, बच्चे जंप मारते हैं जंप। मैं देख रहा हूँ कि आपको इतने मिलियन व्यूज मिल गए हैं। हाँ, मुझे तो नहीं मिले, इसे क्यों मिल रहे हैं? फ्री
जो मिलती है चीजें आपके शो देखने के लिए उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। व्यूअर्स आते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें हंसी आती है, तब आते हैं ना व्यूअर्स। फ्री में तो आपको भी देखते, आपको तो नहीं देख रहा कोई। कि मुझे नहीं मालूम लीगली मैं इसको स्टॉप कर सकता हूँ कि नहीं, लेकिन मॉरली पॉइंट के ऊपर मैं इसको एक तमाचा भी मार सकता हूँ। मारो मारो जाके। दद्दू ऐसा केस होगा ना, जिंदगी भर जेल में फक 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 करते घूमोगे। बोले वो बोलेगा सर आप कौन होते हैं? सर मैं होता हूँ सर, मैं कौन हो? अरे हाँ बताओ बताओ कौन होते हो? मैं इस कंट्री का एक सिटीजन हूँ। तो वो भी है, वो भी कुछ भी बोल सकता है, जैसे आप कुछ भी बोल सकते हो, वो भी कुछ भी बोल सकता है, कोई भी कुछ भी बोल सकता इस तरह की अभद्र लैंग्वेज देखकर सड़क पर नहीं आ सकते आप। है। तो सड़क पे वो खड़ा भी नहीं है ना, सड़क पे तो वो खड़ा भी नहीं है। आईफल टावर पर खड़े होकर भी बोल दे शक्तिमान के खिलाफ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शक्तिमान को कोई फर्क पड़ेगा कैसे जब शक्तिमान से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है? ऑडियंस मतलब 1200 के ऑडियंस है, 12 लोग भी नहीं दिखाया आपने ना पूरी वीडियो। अरे तो मैंने तो दिखा दिया आपको, अब तो शांत हो जाता हूँ। उसको पकड़कर गद्दे में बिठाकर मुंह काला करके पूरे शहर में भर भर के घुमाना चाहिए शायद आदमी को। बिल्कुल आई अग्री, ठीक है आप कर लो। जेल में शक्तिमान पड़ा हुआ कैसा लगेगा आप मुझे बताओ, करो आप ये काम। और भौंकने में ही उनको व्यूअर्स मिलते हैं। यही तो सबसे बेकार बात है, शक्तिमान इतने साल से कर रहा है, उसे क्यों नहीं मिल रहे? परिवार वालों के सामने ये वीडियो चला सकते हो। भाई मैंने तो अपनी मम्मी को दिखाई थी, बहुत हंसी थी वो। मैं तो अगर अपनी तरफ से अगर बोलूं, हाँ। शक्तिमान की तरफ से बोलूं, अरे गधे पे- यार ये आदमी थोड़ा सा बेवकूफ है क्या? शक्तिमान कौन है? शक्तिमान कौन सी क्या अथॉरिटी है शक्तिमान की? काला करके आप पूरे देश हाँ के बताओ, हर शहर। शक्तिमान को इतनी पावर हो गई कि वो शक्तिमान बताएगा किसका मुंह काला करके कहाँ घुमाओगे। लेकिन अगर आप टीवी पर आकर वही जोक को सुनाते हैं तो वो जोक नहीं रह जाता, वो एक आरोप रहता है, वो एक आक्षेप रहता है, वो एक तीर रहता है जो। इनके स्मार्ट टीवी से यूट्यूब हटाओ भाई। ये आदमी उस पे यूट्यूब देख के सोचता है ये टीवी पे आ रहा है। हर हिंदू में यही कहने आया हूं यहाँ पर कि इन्होंने शक्तिमान को कहा है कि शक्तिमान के टाइम बच्चों को मारा है उसने। हाँ शक्तिमान को कहा है और मुझे वो बुरा लग रहा है। इसने कहा 1 महीने का, उसमें 15 दिन के बीच में खबर आती थी। हाँ और तुम तो गलत बता रहे हो, मेरा रिकॉर्ड तुम गिरा रहे हो। देखो इस चीज को मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि शक्तिमान देखकर या फिर शक्तिमान जाए भाड़ में कुछ भी देखकर, कोई भी फिल्म देखकर या फिर कुछ भी सीरीज देखकर अगर कोई भी इंसान कुछ भी गलत करता है तो उसमें उस एक्टर की या फिर उस शो की गलती नहीं है, वो उस बंदे की खुद की मेंटल कैपेसिटी वही है कि वो उस चीज से इतना इन्फ्लुएंस हो गया। और बच्चे तो ऑब्वियसली बच्चे होते हैं, तो फिर अगर कोई बच्चा फॉर इंस्टेंट अगर कूदता भी है कोई शो देखकर तो फिर उसमें उस शो की गलती नहीं है। अब देखो ये वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं। मेरा फाइनल जो एक कंक्लूजन है जो कि मैं बोलना चाहता हूँ, ये क्या नाम है, दद्दू के बारे में, मुकेश खन्ना दद्दू के बारे में। देखो मुकेश दद्दू, अगर आपके इंटेंशन सही भी है, अगर सही भी है तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा जेलस दिख रहे हो। आप बहुत ही ज़्यादा एक खूसट बुढ़े लग रहे हो आप, जो कि आप मतलब शायद ना हो, शायद। और शक्तिमान का देखो ये टाइम नहीं है, आपका जो शक्तिमान का ही कह रहा था वो चला गया है। और उससे बहुत बड़ी बात कि मुकेश दद्दू प्लीज अंडरस्टैंड, आप शक्तिमान नहीं हो, आप मुकेश खन्ना हो, आप पर्सन ह्यूमन हो आप। अगर आपको कोई जरा सी भी शक हो इस बात पे तो कूद के देख सकते हो। कूदना मत मुकेश खन्ना जी, मुकेश दद्दू कूदना मत, छोटी हाइट से मत। शक्तिमान की कोई अथॉरिटी नहीं है मुकेश दद्दू जी। शायद उस जमाने में 2-4 लोग सुन लेते होंगे आपकी कि मैं शक्तिमान हूं मेरी सुनो, अब कोई नहीं सुनेगा, ठीक है? क्योंकि ज्यादातर लोग जिन्होंने शक्तिमान देखा था वो बड़े हो चुके हैं। मैंने भी शक्तिमान देखा था। आई विल गिव इट अ वीक 4। आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप पूरे देश को बताओगे कि उन्हें क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, आप अपने काम से काम रख सकते हो। वो एक बहुत ही बढ़िया चीज होगी आपके करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि थोड़े से रेलेवेंट हो जाओ तो फिर शक्तिमान पे रणवीर सिंह को फिल्म बनाने दो, ताकि शक्तिमान को थोड़ी बहुत रेलेवेंस मिले। इन टॉपिक्स से थोड़ा दूर हटके अपना काम करो, कुछ अपना बनाओ, कुछ किसी शो में आओ, कुछ एक्टिंग करो। एक्टिंग छोड़ दी आपने, अच्छी खासी एक्टिंग कर सकते हो। न्यू जनरेशन है, इनको कुछ और अच्छा लगता है, आपको कुछ और अच्छा लगता था। जनरेशन बदलती है, टेस्ट बदलता है। प्लीज शक्तिमान की जो आधी पौनी ठीक ठाक इमेज है उसको और मत बिगाड़ो। इस वीडियो के लिए इतने दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।